गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सुखवाद अर्थात हीडोनिज्म के संदर्भ में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। और सुखवाद के संदर्भ में आप अनुमान लगा सकते हैं, वैसा ही सुखवाद यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। सुखवाद का मतलब कि आनंद प्रदान करने वाली स्थिति की बात करेंगे या आनंद प्राप्त करने की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक जो संस्कृत के श्लोक पर ले जाता हूँ, जो कि चार्वाक दर्शन से प्रेरित है। और चार्वाक दर्शन कहता है, याव जीविते सुखम जीविते ऋण कृता घता पीविते। इसका मतलब हुआ दोस्तों, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। तो दोस्तों ये है हमारा नास्तिक शिरोमणि चार्वाक का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं एक नए सुखवाद के दर्शन पर। जब हम सुखवाद के दर्शन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो या मैं, अंतिम रूप से उसका लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य है सुख प्राप्ति करना। क्या प्राप्ति करना? सुख प्राप्ति करना। और ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों बैंथम का। किसका? बैंथम का। दोस्तों, जब हम चलते हैं नैतिक सिद्धांत की ओर, जब सुखवाद की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सुखवाद वास्तव में क्या है? एक नैतिक सिद्धांत है जो सुख प्राप्ति को ही जीवन का क्या मानता है? चरम लक्ष्य मानता है। जब सुखवाद की बात करते हैं, तो सुखवाद कहता है कि सुख के लिए हमें कुछ कर्म करने होंगे, और वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, करने तो होंगे। लेकिन सुखवाद कहता है कि शुभ ये कर्म आपके शुभ हैं या अशुभ, इनका निर्धारण किस चीज से होगा? इनका निर्धारण होगा आपके सुख प्रदान करने की स्थिति से। यदि कोई आपने कर्म किया, माना कि आपने एक्स कर्म किया, और एक्स कर्म करने से आप शुभ है या अशुभ, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? यदि वो आपको सुख प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाएगा? शुभ कर्म कहलाएगा। यदि आपको उस कर्म करने से दुख प्राप्त होता है या सुख के अंदर बाधा उत्पन्न होती है, तो वो कैसा कर्म कहलाएगा? अशुभ कर्म। तो आप ये तो समझ ही गए कि सुख का निर्धारण किस आधार पर होता है? कर्म के आधार पर। तो दोस्तों, आपने एक चीज और देखी होगी कि जैसे ही हम सुखवाद की कल्पना पढ़ते, जो सुखवाद है उसकी कल्पना करते हैं, तो हमारे मन में अंदर आता है कि आनंद की अनुभूति। तो वैसा ही ये कुछ आनंद से भी जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं इस शब्द के विन्यास पर। जब हम इस शब्द के विन्यास की ओर चलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये अंग्रेजी के शब्द हेडोनिज्म से बना है, जो कि मूलतः किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। जो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द? हेडोन। और हेडोन का ग्रीक भाषा के अंदर अर्थ होता है प्लेजर अर्थात सुख। क्या अर्थ होता है? प्लेजर अर्थात सुख। तो हेडोनिज्म का अर्थ भी हम सुख से लगाते हैं। और सुखवाद इसकी एक, जब हम विचार के रूप में बात करते हैं, तो हम इसे सुखवाद का नाम दे देते हैं। अब दोस्तों, हम जनक की भी बात कर लेते हैं। जनक की जब हम बात करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे पास यूनानी दार्शनिकों का नाम आता है। और यूनानी दार्शनिकों में अरिस्टपस का मुख्यतः नाम लिया जाता है। ये सिरेन के निवासी थे। और सिरेन के निवासी होने के कारण इस स्कूल को, जो हमारे हेडोनिज्म स्कूल है, उसको सिरेनोइक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिरेनोइक। क्या बोलते हैं? सिरेनोइक। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि आधुनिक युग में जो सिरोनाइक है या जो हमारे हेडोनिज्म है, उसके अंदर आधुनिक युग में भी क्या समर्थन मिला है? तो हाँ, बिल्कुल मिला है दोस्तों। सेफ्ट सबरी और हचिसन और हॉब्स इसको समर्थन करते हैं सुखवाद को। और इंडिया के अंदर अपना एक नास्तिक शिरोमणि दर्शन है चारवाक, वह भी हमारे सुखवाद अर्थात हेडोनिज्म को समर्थन प्रदान करता है। इसके बाद हम चले, क्या सुख और आनंद में अंतर है? नहीं। सुख और आनंद वास्तव में एक दूसरे के समानार्थी हैं। और सुख आनंद स्वतः साध्य शुभ हैं। हमने ऊपर शुभ की भी बातें कर चुकी हैं। शुभ क्या है? वे कर्म जो सुख को प्रदान करें। तो ये आप क्या हो गए? ये साध्य शुभ है। सुख और आनंद स्वतः साध्य क्या है? शुभ है। अर्थात हमने शुभ कर्म किए तो सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। और सुख और आनंद के बारे में आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। अब हम सुखवाद के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। तो सुखवाद के प्रकार के अंदर हम फिजियोलॉजिकल हेडोनिज्म और मॉरल हेडोनिज्म
की बात करते हैं और जब हम फिजियोलॉजिकल हेडोनिज्म की बात करते हैं तो हम इसे हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अंदर आपको पता है कि ये दो चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देता है, वो है शारीरिक सुख और इंद्रिय सुख के बारे में। और इसका मानना है मनोवैज्ञानिक सुखवाद का कि मनुष्य स्वभावतः सदैव सुख की इच्छा ही करता है। मनुष्य का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा क्या चाहता है, सुख चाहता है। अर्थात जब हम इसकी बात करते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल ये बात तो सच है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, तो सुख चाहता है, तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद को हम यथार्थता का सूचक भी कहते हैं। किसका सूचक कहते हैं? यथार्थता का सूचक, क्योंकि यथार्थ की बात करता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, फिजियोलॉजिकल हेडोनिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हमारे मोरल हेडोनिज्म या नैतिक सुखवाद की। नैतिक सुखवाद कहता है कि सुख प्राप्ति ही जीवन का क्या है, क्या होना चाहिए, चरम लक्ष्य होना चाहिए। सुख की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। चाहिए की बात करता है दोस्तों, तो जहां चाहिए की बात आती है तो वहां आदर्श की बात की जाती है, अर्थात आदर्शवादी बातें की जाती हैं। अब हम नैतिक सुखवाद है या मोरल हेडोनिज्म को दो भागों में बांट देते हैं। एक और तो हम नैतिक सुखवाद की बात करते हैं और दूसरी ओर परार्थवादी, या हम कह सकते हैं परार्थवादी नैतिक सुखवाद की। ठीक है, इसके बाद हम परार्थवादी नैतिक सुखवाद को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो पहले परार्थवादी नैतिक सुखवाद को पढ़ते हैं। और परार्थवादी नैतिक सुखवाद कहता है कि समष्टि अर्थात बहुत सारे लोग, परार्थ अर्थात बहुत सारे लोगों का एक साथ सुख को अपना आदर्श मानता है। आपको पता है कि नैतिक सुखवाद आदर्शवादी सुखवाद है, और इसके अंदर में भी हमने दो पार्ट कर चुके हैं, एक स्वार्थवादी नैतिक सुखवाद और परार्थवादी नैतिक सुखवाद। परार्थवादी नैतिक सुखवाद कहता है कि व्यक्ति अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, किसका? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की जहां हम बात करते हैं, वहां हमारे पास परार्थवादी नैतिक सुखवाद आता है। कहां पर? जैसे ही हम इसे कल्याण का, अधिकतम कल्याण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम अधिकतम कल्याण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब हम इसकी बात करें तो जो हमारा परार्थवादी नैतिक सुखवाद है, परार्थवादी नैतिक सुखवाद है, इसको हम है ना आगे जाकर देखेंगे कि ये उपयोगितावाद के सिद्धांत से भी जुड़ जाता है। और जैसे ही उपयोगितावादी सिद्धांत से जुड़ता है तो हम परार्थवादी सुखवाद, नैतिक सुखवाद है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक और तो निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद और दूसरी ओर उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद। जब हम निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये है ना, सुखवाद के अंदर जो हमारे सुख हैं उसके अंदर परिणात्मक परिमाणात्मक भेद को तो मानता है, लेकिन ये गुणात्मक भेद को नकार देता है। किसको नकार देता है? गुणात्मक भेद को नकार देता है। और ये केवल और केवल जो हमारे निकृष्ट परार्थवादी नैतिक सुखवाद है, वो केवल और केवल शारीरिक सुख को मान्यता देता है या शारीरिक सुख को सर्वोच्च मानता है। और इस विचारधारा, यथार्थ हम कह सकते हैं कि निकृष्ट जो नैतिक सुखवाद है परार्थवादी, उसके समर्थक कौन है? बैंथम। बैंथम हमारे निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद के समर्थक के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं उत्कृष्टवादी परार्थवादी सुखवाद। तो इसके अंदर ये मानते हैं कि सुखों के अंदर क्या मानते हैं? गुणात्मक भेद मानते हैं। और परार्थवादी या उत्कृष्ट उपयोगितावादी जो सुखवाद है, वो मानसिक सुखों को वरीयता देते हैं। किसको? मानसिक सुखों को वरीयता देते हैं। और इसके विचारधारा के समर्थक हैं हमारे पास जे एस मील। जे एस मील का मानना है कि मानसिक सुख सबसे महत्वपूर्ण है और उनके अंदर परिमाणात्मक भेद भी होना चाहिए, साथ ही साथ गुणात्मक भेद भी होना चाहिए। इसके अंदर आप एक चीज और लिख सकते हैं, मैं थोड़ा एरर हो गई है, और एरर के रूप में ये परिमाणात्मक सुख को भी, गुणात्मक सुख को भी भेद देते हैं और परिमाणात्मक सुख को भी मान्यता देते हैं। लेकिन आपको पता है कि निकृष्ट उपयोगितावाद है जो केवल और केवल परिमाणात्मक वेद को मान्यता देते हैं, ये गुणात्मक विभेद को मान्यता नहीं देते। उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद के अंदर हम मील को पढ़ते हैं, जबकि निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद के अंदर हम बैंथम को पढ़ते हैं। तो ये हमारा
कंप्लीट हो चुका है नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद के हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। 2 पार्टों के अंदर एक और स्वार्थवादी नैतिक सुखवाद, जो कि हम व्यक्तिगत सुख को महत्वपूर्ण स्थान देता है, और व्यक्तिगत महत्वपूर्ण, और दूसरी ओर हमने पढ़ा परार्थवादी नैतिक सुखवाद, जो कि आपको पता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण की बात करता है, जो कि यह उपयोगितावाद से आगे जुड़ जाता है। अब दोस्तों हम व्यक्तिगत सुखवाद अर्थात स्वार्थवादी नैतिक सुखवाद को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और स्वार्थवादी जो नैतिक सुखवाद है, हम उसको 2 भागों में बाँटते हैं। एक और तो हम निकृष्ट स्वार्थवादी, एक और तो हम एक साइड हम पढ़ेंगे निकृष्ट स्वार्थवादी, और दूसरी ओर हम उत्कृष्ट स्वार्थवादी की बात करेंगे। दोस्तों निकृष्ट स्वार्थवादी बात करते हैं शारीरिक सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, और शारीरिक सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मानने के साथ-साथ इस विचारधारा के समर्थन में हमारे पास आ जाते हैं नास्तिक शिरोमणि चार्वाक और अरिस्टपस। इस निकृष्ट स्वार्थवादी नैतिक सिद्धांत के क्या हैं? समर्थक हैं। और जब हम बात करते हैं उत्कृष्ट स्वार्थवादी, और उत्कृष्ट स्वार्थवादी मानते हैं कि मानसिक सुख चरम लक्ष्य है, और मानसिक सुख को चरम लक्ष्य के रूप में मानते हैं एपिक्यूरस। कौन मानते हैं? एपिक्यूरस। और उत्कृष्टवादी सुखवाद के जनक उत्कृष्टवादी सुखवाद के रूप में हम एपिक्यूरस को पढ़ते हैं, और निकृष्ट स्वार्थवादी के अंदर हम अरिस्टपस और चार्वाक को पढ़ते हैं। और चार्वाक का आपको तो पता ही है कि जब तक जियो सुख से जियो, और घी उधार लेकर भी क्या पियो? घी पियो। ये हमारा किसका? चार्वाक का, नास्तिक शिरोमणि का कथन है।